बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक सच्चा वाक़या। हम 1988 में जब 9वीं क्लास में पढ़ते थे, उस वक्त स्कूल यूनिफॉर्म में कैमल के शलवार कमीज़ और सफ़ेद जूते होते थे। हेड मास्टर साहब यूनिफॉर्म के मामले में बहुत सख्ती से पेश आते थे, इसलिए तमाम तलबा यूनिफॉर्म पहन कर आते थे, सिवाय 2-1 के जो गरीब होते थे। एक दिन सुबह की असम्बली के दौरान मैट्रिक का तालिब इल्म बीखू मल बगैर यूनिफॉर्म के असम्बली की कतार में खड़ा था। जैसे ही हेड मास्टर की नज़र उस पर पड़ी, वो बहुत ही गुस्से में बीखू मल को कॉलर से पकड़कर बाहर लेकर आया। हेड मास्टर का गुस्सा देखते हुए बीखू मल जोर जोर से कहने लगा, साईं मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। मेरा बाप बासुमल गरीब आदमी है, वो मुझे कहाँ से यूनिफॉर्म और जूते लेकर दे सकता है। मुझे आप मारे नहीं, मैं कल से स्कूल नहीं आऊँगा। हेड मास्टर उस्ताद गुलाम हैदर खोखर ने उसे छोड़ दिया और स्टेज पर चढ़कर तमाम तलबा से मुखातिब होते हुए कहा कि असम्बली के बाद बीखू मल एक एक क्लास में आएगा। आज आपको जो खर्ची मिली है वो आप बीखू मल को दे देना ताकि वो यूनिफॉर्म खरीद सके। मेरे पास हस्बे मामूल 8 आने जेब खर्च था, सोचा आज के दिन समोसा नहीं खाऊंगा, वो मैं बीखू मल को दे दूंगा। क्लास में अभी बैठे ही थे कि क्लास के टीचर उस्ताद फ़कीर मोहम्मद हयात हसबानी क्लास में आ गए। थोड़ी देर बाद बीखू मल भी उस्ताद से इजाज़त लेकर हमारी क्लास में दाखिल हुआ। उसके हाथ में 1-1 रुपए के चंद नोट और कुछ सिक्के थे जो शायद उसने अपनी क्लास से जमा किए थे। उस्ताद फ़कीर मोहम्मद हयात हसबानी ने बहुत गुस्से में हम सबको मना किया कि कोई भी इसको पैसे नहीं देगा, और बीखू मल की जानिब देखते हुए गुस्से में कहा कि डूब नहीं मरते जो भीख मांगते फिरते हो। क्या अब गुर्बत की आड़ में सारी ज़िंदगी भीख मांगते फिरोगे? वापस अपनी क्लास में जाओ और जिन जिन से पैसे लिए हैं उनको वापस करके आओ, मैं तुम्हें यूनिफॉर्म लेकर दूंगा। बीखू मल उस्ताद के कहने पर वापस अपनी क्लास में गया और सबको उनके पैसे वापस करके आ गया। उस्ताद फ़कीर मोहम्मद हयात हसबानी ने पूछा कि शाम के वक्त कौन सा काम कर सकते हो? बीखू मल ने जवाब दिया कि मेरा बाप मोची है, मैं बूट पॉलिश करना और जूतों को मरम्मत का काम कर सकता हूँ, मगर मेरे पास सामान खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। उस्ताद ने पूछा कितने पैसे लगते हैं? उसने कहा 1 लकड़ी की पेटी और चंद बुरश पॉलिश, सब मिलाकर कोई 150 रुपये में सब सामान आ जाएगा। उस्ताद ने अपनी जेब में हाथ डाला और 150 रुपये गिन कर दिए और कहा कि ये उधार है, तुम मुझे रोज़ के हिसाब से हर हफ्ते 7 रुपये वापस करना। इसके बाद मुझसे कापी मांगी और उसके 3 कोरे सफ़ात फाड़ कर निकाल लिए और इन पर कुछ लिखने लगे। तीनों चिट्ठियाँ बीखू मल को देते हुए कहा, एक चिट्ठी रशीद पंजाबी को देना, वो तुम्हें कपड़ा देगा और तुम्हें 1 रुपये रोज़ाना के हिसाब से उसका कर्ज वापस करना है। दूसरी चिट्ठी खालक मंगी को देना, वो तुझे बूट देगा, उसे भी 1 रुपये रोज़ के हिसाब से कर्जा वापस करना है। ये तीसरी चिट्ठी यूसुफ दर्जी को देना, वो तुम्हें यूनिफॉर्म सी कर देगा, उसे भी 1 रुपये रोज़ाना देने हैं। 4 रुपये कर्जा उतारने के लिए तुम्हें हर सूरत में इतना कमाना है ताकि तुम कर्जा चुका सको, और उसके बाद तुम्हें अपनी मेहनत के जरिए आगे बढ़ना है। एक बार भीख मांगने की आदत पड़ गई तो सारी ज़िंदगी भीख मांगते ही गुजरेगी। बीखू मल वादा करके चला गया। बाद में उस्ताद ने हमें कहा कि आप लोग अपने जूतों की मरम्मत और बूट पॉलिश हमेशा बीखू मल से करवाया करें। वक्त तेज़ी से गुजर गया। 12 साल पलक झपकते गुजर गए। 1999 में हाई स्कूल ग्राउंडी में 10वीं क्लास के तलबा की अलविदाई पार्टी हो रही थी। उस्तादों के साथ शहर के मोअज़्ज़िज़ीन को भी दावत दी थी। तकरीर करने के लिए शहर की एक बड़ी फ्लोर मिल के मोअज़्ज़िज़ जनरल मैनेजर बीखू मल को दावत दी गई। काटन के सूट में मलबूस, माथे पर रे बैन का चश्मा रखे, अपनी तकरीर में इसी स्कूल में पेश आए 1988 का किस्सा सुनाते हुए ज़ारो कतार रोते हुए स्टेज पर बैठे अपने उस्ताद फ़कीर मोहम्मद हयात हसबानी के पैरों को छूते हुए बताया कि किस तरह एक कामिल उस्ताद ने मुझे भीख मांगने से बचाया और मेहनत का सबक दिया।